उत्तर प्रदेश में अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात पिसने लगी है। सूबे की बड़ी पार्टियों यानी सपा और बीजेपी ने जहां अभी से ही अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं 2027 में नई ऊर्जा और नए कलेवर में उतरने को तैयार बसपा ने भी गेम में एंट्री मार ली है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की मुखिया मायावती ने विधानसभा चुनाव के इस ग्राउंड में आते ही एक ऐसा दांव चला जिसने यूपी के पारंपरिक जातीय समीकरणों को पूरी तरह से गरमा दिया है। जानकारी के अनुसार हाल ही में लखनऊ में हुई एक मीटिंग में मायावती ने अपने स्वर्णिम काल यानी 2007 से 2012 तक के दौर को याद किया और वर्ष 2007 जैसी राजनीतिक परिस्थितियां तैयार करने पर जोर देते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आगामी चुनाव में ओबीसी वोट बैंक भी बसपा की रणनीति का प्रमुख केंद्र रहेगा। दरअसल लखनऊ में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद एक प्रेस रिलीज जारी हुआ, जिसमें मायावती ने न केवल खुद को आयरन लेडी के रूप में पेश किया, बल्कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को अपने पाले में लाने के लिए मिशन 2007 का पुराना फॉर्मूला रीलॉन्च कर दिया है। जानकार मायावती के इस बयान को 2027 के चुनाव के लिहाज से बेहद आक्रामक और रणनीतिक मान रहे हैं। पार्टी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में मायावती ने कहा है कि वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए कुछ व्यक्तियों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरे ओबीसी समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के प्रति उनका दृष्टिकोण सीमित है और जातिवादी रहा है। मायावती ने याद दिलाया 2007 में ओबीसी के सहयोग से ही उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। साल 2007 यूपी की राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट था जब बसपा ने बहुजन से सर्वजन की ओर रुख किया था। वहीं इसके अलावा मायावती ने बिना नाम लिए विरोधी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत तौर पर किसी को आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन ओबीसी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के मामले में उनका रवैया संकीर्ण और जातिवादी रहा है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि पिछले चुनावों में बसपा का ग्राफ गिरा है और उसका मुख्य वोट बैंक भी छिटका है। 2007 का जिक्र करके मायावती पिछड़े वर्ग को ये भरोसा दिलाना चाहती हैं कि बसपा केवल दलितों की पार्टी नहीं है, बल्कि पिछड़ों की सत्ता में हिस्सेदारी की असली गारंटी भी है। ऐसे में मायावती अब भाजपा के पाले में जाने वाले अपने हिस्से के ओबीसी वोट बैंक को एक बार फिर बसपा के पाले में लाने की कोशिश में जुट गई हैं। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इससे अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स वाली रणनीति पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो आगे आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मायावती अपनी पार्टी को वो खोई हुई धार वापस दिला पाती हैं या हाथी को इस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा।